तो इस समय आज सुबह से बड़ी खबर देख सकते हैं। बड़ी खबर नगर निगम चुनावों से पहले की है। कांग्रेस ने आखिरकार मनोज वधवा को टिकट दिया और उसके बाद कांग्रेस के दो बड़े नेता और उनके साथ और बहुत से समर्थक जो हैं कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह गए हैं। आज बीजेपी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना, नीटू मान, रानी कंबोज और ऐसे बहुत से नेता जो हैं आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 3:30 बजे अशोक खुराना के बैंक कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर जो है पहुंच रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। उनके वहां पर घर से उनको लेकर सरदार त्रिलोचन सिंह के घर पहुंचेंगे। 3:45 बजे वहां पहुंचेंगे, 15 मिनट वहां रुकेंगे, जलपान करेंगे और फिर दोनों को लेकर करण कमल में जाकर ज्वाइनिंग करेंगे। उन दोनों के साथ उनके बहुत से समर्थक और कार्यकर्ता हैं, बहुत से पूर्व पार्षद हैं और इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस की सीनियर नेत्री सुमिता सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो करनाल से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जो है जीत चुकी हैं, 2 बार एमएलए रह चुकी हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। एक और बात है कि आज सरदार त्रिलोचन सिंह ने अपनी बात करते हुए दोबारा से सुमिता सिंह जी के ऊपर भी जो है अपनी उन्होंने बात रखी है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस क्यों छोड़ी इन दोनों नेताओं ने, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही के दोनों पुराने साथी हैं कांग्रेस के, सरदार त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना, दोनों आपके साथ काफी समय काम कर चुके हैं। दोनों आज कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। 35-35, 40-40 साल से कांग्रेस में थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी छोड़कर जाता है, किसी को हम रोक तो नहीं सकते हैं, पर हाँ, दुख तो लगता है जब कोई अपनी पार्टी से, अपने परिवार से कोई भी जाता है तो इस चीज़ का दुख लगता है। और मुझे भी इस बात का दुख है और अफसोस है कि हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हमारे भाई पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे इस बात का दुख है और मैं इसके ज़्यादा क्या कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। अशोक खुराना भी काफी समय आपके साथ रहे, जब आप एमएलए थी तब भी वो रहे। हालांकि उनकी तो चर्चाएं नहीं थी कि वो इस तरह से पार्टी छोड़ जाएंगे, हालांकि सरदार त्रिलोचन सिंह की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी। अशोक खुराना मेरे साथ जब से मैं म्यूनसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट थी तब से हमारे साथ रहे। मेरे हर चुनाव में अशोक खुराना ने मेरी मदद की, सहयोग किया और इस बात का मैं उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। और ख़ास तौर से मुझे भाई अशोक खुराना के जाने का मुझे दुख लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर जाएंगे और उनको जाना भी नहीं चाहिए था। ये तो पार्टी का फैसला है किसको टिकट देनी है। हो सकता आगे कुछ और अच्छा होता उनके साथ। अशोक खुराना ने कहा कि पहले वो एमएलए की टिकट मांग रहे थे, उनको एमएलए की नहीं मिली, अब मेयर की मांग रहे थे, मेयर की नहीं मिली, और दूसरा उनको लग नहीं रहा था कि अब भविष्य उनका कांग्रेस में है। इसके चलते उन्होंने फैसला लिया क्योंकि पार्टी संगठन नहीं बना पा रही है, मान सम्मान उनको नहीं मिला, इस तरह की बात उन्होंने कही है। नहीं, मान सम्मान की बात तो नहीं है। मान सम्मान तो अशोक खुराना जी को पूरा मिला है। जरूरी नहीं होता कि कोई पोस्ट है तो ही मान सम्मान है। मान सम्मान उनको पूरा मिला, भाई है अपना। और मैंने अभी कहा मुझे दुख है अशोक खुराना जी के जाने का। और कल शाम को मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन भी किया। हमें नहीं मालूम था कि पार्टी छोड़ के, वैसे ही फ़ोन किया कि भाई बुरा मत बनाओ, कोई बात नहीं, आगे बहुत लंबा समय है, चलो उनकी अपनी सोच है और बाकी जो जाता है किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। त्रिलोचन सिंह ने जमकर भड़ास निकाली, दोबारा से कहा कि सुमिता सिंह ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, सुमिता सिंह ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। पहले भी वो इस तरह की बात कई बार कह चुके हैं। ऐसी क्या नाराजगी है उनको आपके प्रति? मुझे नहीं मालूम क्या नाराजगी है, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। और ठीक है, अभी भाई है, वो भी बोल सकता है, छोटी बहन अगर कुछ बोला बोल ले। मुझे तो कोई, कह रहे मैं सुमिता सिंह जी के कारण ही जो है पार्टी छोड़कर जा रहा हूं। मैंने तो ना उन्हें कभी गलत बोला और ना कभी उनके बारे में किसी से मैं किसी के बारे में भी नहीं बोलती हूँ। उनका अगर वो सोचते हैं तो ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो अब जिस तरह से मेयर चुनाव चल रहा है, पार्टी ने, कांग्रेस ने मनोज वधवा को टिकट दिया है, तो आप कल नॉमिनेशन में भी वहां पहुंचे हुए थे मनोज वधवा के साथ, तो आप भी प्रचार में जुटे हुए हैं मनोज वधवा के और दूसरे पार्षदों के? बिल्कुल बिल्कुल, मनोज वधवा को पार्टी ने टिकट दी है और पार्टी जिसका भी, अगर अशोक खुराना जी को देती तो उसके लिए भी हम बहुत मदद करते। और या गाबा परिवार 3 हमारे कैंडिडेट थे, किसी को भी देती उसका साथ देते एज अ पार्टी के तौर पे, और मनोज वधवा का भी पूरा साथ देंगे। क्या माहौल देख रहे हैं करनाल में, जिस तरह से बीजेपी ने 20 पार्षदों के उम्मीदवारों के साथ रेणु बाला गुप्ता को जो है तीसरी बार टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और लोग बदलाव चाहते हैं। मैं बहुत सी जगह गई और बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है मनोज वधवा के लिए है।
अशोक खुराना ने जैसे ही आज सुबह मीडिया में जो बयान दिया कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कुछ ही मिनटों में नायब सैनी पहुंचने वाले हैं उनके घर, तो उसी समय दिव्यांशु बुद्धिराजा भी उनके घर पहुंचे, पराग गावे भी पहुंचे, निश्चित सोई भी पहुंचे, मनोज वधवा भी पहुंचे। उनको मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने। नीटू मान को मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं माने। उसके बाद सरदार त्रिलोचन सिंह के घर भी सभी कांग्रेसी नेता पहुंचे, आधा पौना घंटा बैठे रहे, माने नहीं कोई भी नेता। अगर किसी ने मन बना ही लिया है तो क्या कह सकते हैं। मैं इस चीज़ का क्या आपको जवाब दूं कि वो क्यों नहीं माने या क्यों माने हैं और क्यों वो गए हैं। और पार्टी का कैंडिडेट का फर्ज बनता है कि भाई अगर कोई आपसे नाराज़ है हमें उसको मनाना चाहिए। मेरा चुनाव था, मैं भी गई थी, मैं सभी के घर गई थी जो भी चुनाव में नहीं मेरे साथ लगे थे। मैं अपना त्रिलोचन जी के घर भी गई थी, मैं वधवा जी के घर भी गई थी, मैं सभी के और भी बहुत से थे जहां मैं जिनके घर गई। ये चुनाव में तो हमें सबको, कोई भी चुनाव लड़ता है चाहे वो सरपंची है, पंच है, एमसी का है, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो अब अगर बात करें इन चुनावों की, तो चुनावों में जैसे कि आपने बता दिया कि आप प्रचार में जा रही हैं, मनोज वधवा के लिए जा रही हैं, सभी पार्षदों के प्रचार के लिए जा रही है, लेकिन कंपटीशन जो है काफी टफ रहने वाला है क्योंकि करनाल में पांचों के पांचों एमएलए जो हैं बीजेपी के हैं, एमपी बीजेपी के हैं। तो अब वो भी बड़े नेता आएंगे क्या? दूसरे जो अपने बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, या दूसरे नेता हैं, वो भी आएंगे चुनावी प्रचार में? देखिए, अभी तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ना कोई अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई कि कौन कौन आएगा। जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे कि कौन आ रहा है। इन तमाम कांग्रेसी नेताओं के जाने से, जो 40-40 साल से कांग्रेस में थे, त्रिलोचन सिंह है, अशोक खुराना, क्या आपको लगता है कि इनके कांग्रेस को छोड़ने से क्या कांग्रेस कमजोर होगी, कांग्रेस पर असर पड़ेगा, इस चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता चुनाव में, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से वोट देता है। अब मैंने कई देखा है, मेरे इलेक्शन में एक भाई मेरे साथ था तो दूसरा दूसरी पार्टी के साथ था। और एक परिवार में मैं गई, वो पिताजी बीजेपी में थे, बेटा मेरे साथ था। तो आजकल लोग बहुत सियाने और इंटेलिजेंट हैं, हर किसी ने अपना मन बनाया होता है, किसी के प्रेशर में और किसी के कहने से वोट नहीं डालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, नगर निगम चुनाव है, शहर की सरकार चुनी जानी है, वोटर से, लोगों से क्या अपील करेंगे कि जीते कोई हारे कोई, लेकिन आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए शहर का, इस चीज का ध्यान रखा जाए? मैं सभी करनाल वासियों से, जो करनाल हमारे मेयर इसके और जो पार्षद नगर निगम के आते हैं, अंदर आते हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि हम किसी के ऊपर कोई गलत बात ना करें, कोई जात बिरादरी को लेकर बात ना करें। हम सबको साथ लेकर चले और आपस भाईचारा बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं मनोज वधवा जी को शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भी अच्छी तरह से हम भाई और हम सब मिलके हम चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सुमिता सिंह जो करनाल से कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, वो इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत कर रही थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया। करनाल से ये बड़ी खबर सुबह से लगातार चल रही है, मीडिया की सुर्खियों में चल रही है। राजनीतिक जो नेता है वो हर एक व्यक्ति चाहता है इस खबर को देखे ताकि पता चल पाए कि आखिरकार नेताओं की ऐसी क्या नाराजगी थी, क्यों उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और अभी कुछ ही देर में 3:30 बजे अशोक खुराना और 4 बजे जो त्रिलोचन सिंह है उनके घर भी पहुंच रहे हैं खुद सीएम नायब सिंह सैनी, उनकी ज्वाइनिंग कराने। देखना ही होगा अब उनके साथ साथ और पर्दे के पीछे कौन कौन से कांग्रेसी नेता, कौन कौन से पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन, वो भी जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी भी बार बार आप सभी लोगों से अपील है कि 8 से 10 दिन का ये सिर्फ चुनाव रह गया है, आपसी भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि वोट आप किसी को भी दे सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी है, किसी के दबाव में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।